है, अंतरात्मा को नहीं। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मान। और फिर बाद में कोई धीर पुरुष ही प्रत्येक आत्मा को देख पाता है। और प्रत्येक आत्मा का अर्थ होता है प्रति अंशति इति प्रत्यक, माने वो सारे इंद्रियों को, विषयों को जो शक्ति प्रदान करता है वो प्रत्येगात्मा। प्रत्येगात्मा का मतलब हो गया कि वो अपने अंतरात्मा को देखता है। अंतरात्मा माने ब्रह्म को ही देखता है। यहाँ तो ये अर्थ है। और ये जो अंतरात्मन है ये जीवात्मा बहिर्मुखी विषय में जाता है। तो भाष्य में इसका बताया था ना मैंने, प्रत्येगात्मा का। प्रत्येगात्मा मैंने ब्रह्म को कहा है। जो प्रत्येगात्मा है ये विषय प्रकाशनाय प्रवर्तते, माने ये चित्त जो बहिर्मुखी हो जाता है विषयों को प्रकाशित करने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं प्रत्येगात्मा, प्रत्येक आत्मन प्रत्येक अशोच आत्मा इति प्रत्येगात्मा। ये ब्रह्म को बताया यहाँ, ये जीव को नहीं बताया। जो इंद्रिय के विषय से हट करके जो प्रत्येगात्मा है, प्रत्येक चासु आत्मा से प्रत्येगात्मा, प्रत्येक आत्मा प्रतिचय इति आत्म शब्दों रूढ़ो लोके। इसका मतलब यही होगा ना कि प्रति अंशति इति प्रत्यक, अंजु गति धातु का रूप है। तो अर्थ ये हो जाएगा कि उस संपूर्ण इंद्रिय मन विषय का जो व्यापार है, व्यवहार है, ये सब जो है ना उस आत्मा से ही ओतप्रोत है। इसलिए प्रत्येगात्मा का मतलब अखंड चेतना को कहा गया है। और वो अंतरात्मा को नहीं देखता। तो अंतरात्मा में प्रत्येगात्मा में क्या उसी में संशय है ना। हेलो स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। पराग एक प्रत्यक है, एक पराग। पराग और पराग, पराग का अर्थ होता है, पराग माने बाहरी। हाँ, परा अंतरी पराग। और जो बाहर की ओर जाता है। हाँ जी। तो बाहर की ओर जो जाने वाला है ना वो जीव हो गया ना, विषय को लेकर के जाएगा तो वो पराग हो गया। और प्रत्येक का अर्थ होता है जो अंतःकरण, अपने हृदय में जो रहता है उसको कहते हैं प्रत्यक। ये अर्थ है प्रत्येक शब्द का, यही अर्थ होगा ना, प्रति अंशति प्रत्यक। संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के जो रहता है ऐसा जो आत्मा है, ब्रह्म तत्व है, उसको कहते हैं प्रत्येगात्मा, माने अखंड चेतना। यही इसका तात्पर्य है यहाँ पर। इसलिए जीव जो है ना बहिर्मुखी है। हाँ पता है। हरिओम स्वामी। नहीं आया क्या? एक ही आत्मा के अलग अलग बता दी। अंतर्यामी रूप से विषयों में जाने वाला जीव, उपाधि को लेकर। हाँ, तो एक ही आत्मा के, जैसे कभी मन को कह दिया, कभी शरीर को कह दिया, कभी विषयों में चला गया, तो उसके अलग अलग शब्द दे दिया, अलग अलग विशेषण दे दिया। आत्मा एक ही है। कभी उसको अंतर्यामी रूप से कहा, कभी विषयों में गया, वही प्राज्ञ है, वही तेजस बन जाता, सुसुप्ति में जागृत। इसमें लिखा भी है शंकराचार्य ने ना, इसमें कहा है विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन, मैंने विषय को प्रकाशित करता है, विषय को प्रकाशित, इसलिए वो प्रत्येगात्मा है। और जो परांग अंशति जो बाहर की ओर जाता है, देखता है, वो जीव। ऐसे जो जीव है, क्योंकि वो बिना तन्मात्रा के, बिना इंद्रियों के, बिना मन के उसका व्यवहार नहीं बनेगा। इसलिए उसको जो है ना परांग अंशति, बाहर की ओर जाता है, बहिर्मुखी होकर के जाता है। और बहिर्मुखी वृत्ति उसका जो है, बहिर्मुखी वृत्ति का मतलब अनात्म चिंतन की वृत्ति उसमें संसार का वो होता है, इसलिए वो बहिर्मुखी वृत्ति में रहता है। भागवत में तभी श्लोक आया स्वामी जी, बहिर्मुखी वृत्ति में रहने पर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, बार बार जन्म बार बार।
अंतर्मुखी हो जाता है, तो अंतर्मुखी जो अंतर्यामी परमात्मा है उसके साथ अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में तो बाहर विषय हैं, तो विषयों के उसमें लग गया प्रेय मार्ग हो गया। जो अंतर है वो श्रेय मार्ग है, तो श्रेय मार्ग का है तो उस अमृतत्व को प्राप्त करेगा, और बहिर्मुखी है तो उस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। बस यही बात है। अच्छा, वृत्ति को आप जो कहते हैं ना, वृत्ति तो स्वाभाविक बन जाता है ना प्रकृति के द्वारा। वृत्ति बन, जैसे आंख को देखना है तो रूप को देखेगा, कान को सुनना है तो बाहर का सुनेगा। तो ये जो वृत्तियां है ना, ये प्रकृति में योग 86 आया है गीता जी में। ये प्रकृति ऐसे ईश्वर ने बनाया है कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में वो किसी न किसी गुण में वो जाएगा। लेकिन वो उसको अंतर्मुखी वृत्ति बनाने का मतलब है कि रजोगुण और तमोगुण को छोड़े और केवल सत्व गुण का आश्रय ले। लेकिन सत्व गुण का आश्रय तो बिरला लोग लेते हैं ना, सब लोग नहीं ले पाते। आप जानते हैं कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन समय पर आदमी प्याज भी खा लेता है, लहसुन भी खा लेता है। कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो रजोगुण और तमोगुण माने आते हैं ना, तो यहाँ तो ये अर्थ है कि रजोगुण और तमोगुण को छोड़ा तो बहिर्मुखी वृत्ति गया, और सत्व गुणी का आदर किया तो अंतर्मुखी वृत्ति बनेगा धीरे धीरे। यही इसका तात्पर्य है। अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति इतना है। तो उसको एक उदाहरण के रूप में कहा कि ब्रह्मा जी ने ये दोनों वृत्ति बनाया, बहिर्मुखी को बनाया और अंतर्मुखी को बनाया। और अंतर्मुखी में एक ब्रह्म का दर्शन करता है और बहिर्मुखी वृत्ति में संसार को देखता है। बस इतनी सी बात है। एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा। बस संसार के कर्ता को नहीं देखता, ये इसका मतलब। संसार के सृष्टा को देखे तो ये वृत्ति होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर भाष्य में देखेंगे तो आया है ना, प्रत्येक आत्मा ना, ये परमेश्वर स्वतंत्र है। बहुत अच्छे से आया है, आपने भी अच्छे से बताया। मैं सिर्फ बोल रहा था कि अंतरात्मा और प्रत्येगात्मा यहाँ दोनों शायद एक ही है। सिर्फ जीव उपाधि वाला है जो मतलब इंद्रियों का भोग करता है, दिखाता है, और ये आत्मा माने बिना उपाधि वाले हो गए दोनों, अंतरात्मा हो चाहे प्रत्येगात्मा हो। क्योंकि अंतरात्मा का बहुत कुछ लिखा नहीं है, खाली वो दिशा दे दिया है, एक अंतरात्मा को नहीं देखता। बाद में उसको डिटेल करने के लिए फिर प्रत्येगात्मा कहा है कि वो जो सबका धारण करता है वही अंतरात्मा भी है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि इंद्रियों के विषय को हटाकर उस अपने प्रत्येगात्मा को देखता है। प्रत्येगात्मा का अर्थ बताया है प्रत्येक चासु आत्मा से इति प्रत्येक, अखंड चेतना को ही प्रत्येगात्मा कहा गया, और वही अंतरात्मा भी है। अंतरात्मा भी तो वही है, अंदर में वही आत्मा है। लेकिन अंतर हिरण्यगर्भ, विराट आदि, सूत्रात्मा, ये सब जैसे आता है, ऐसे जो है ना यहाँ पर भी जब बहिर्मुखी वृत्ति जीव खाना होगा, क्योंकि मन के साथ है, इंद्रियों के साथ है, विषयों के साथ है। तो जो इन लोगों के साथ में रहेगा उसकी वृत्ति ना बहिर्मुखी होगा, जो इनको छोड़ दिया वो प्रत्येगात्मा हो गया। ऐसे अर्थ हुआ, ऐसे भी दिया है। हाँ स्वामी जी, वो तो है। मतलब वो क्या है कि जैसे दोनों श्लोकों में अमृतत्व की बात की है, और पहले श्लोक में अंतरात्मा और प्रत्येगात्मा की बात की है। तो वही हर पहले इसमें प्रत्येगात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, यही पूछना है ना। स्वामी क्लियर हो गया, दोनों एक ही है, मतलब अलग से और कुछ नहीं है इसमें। प्रत्येगात्मनम इच्छत कश्चित धीरः प्रत्येगात्मनम इच्छत। प्रत्येगात्मनम का तो यही अर्थ है कि प्रति अंचति माने सभी इंद्रियों को जो शक्ति प्रदान करावे, ये प्रत्येगात्मन
इस चेतना को बताया, अखंड चेतना को। और अंतरात्मा भी तो चेतना है, लेकिन वो जीव रूप में है, ऐसे जीव रूप में है, इसलिए उसको अंतरात्मा कह दिया। और तो